हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। सेक्शन 360 सीआरपीसी को आज हम पढ़ेंगे, जो कि डील करता है ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन। दो चीजें हैं। अब ये दो चीजें क्या कहती हैं, क्योंकि ये चैप्टर 27 में इंक्लूड है, जो कि बात करता है जजमेंट के बारे में। तो 360 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक पूरे के पूरे एक्ट के साथ में जुड़ता है। कौन सा एक्ट? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। ठीक है। अब प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 एक हमारे पास एक्ट है, पूरा प्रोबेशन के ऊपर ही है, और दूसरा एक सेक्शन 360 सीआरपीसी में है। तो जो सेक्शन 360 का जो सबसेक्शन 10 है, लास्ट सबसेक्शन है 360 का सबसेक्शन 10, वो ये कहता है कि जहां पर भी, सुनिएगा ध्यान से, जहां पर भी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, चिल्ड्रन एक्ट 1960 या फिर कोई और एक्ट जो कि यंग ऑफेंडर्स का मतलब जिनकी एज कम है, ऐसे अपराधियों के ट्रीटमेंट के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए या फिर उनकी ट्रेनिंग के लिए यूज किए जाएंगे। कौन से एक्ट? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, चिल्ड्रन एक्ट 1960 या फिर कोई और एक्ट जब जहां पर जिस कंडीशन में या जिस जगह पर एप्लीकेबल होता होगा यंग ऑफेंडर्स के लिए, तो वहां पर 360 के जो प्रोविजन होंगे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इस बात को छन्नी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में साफ साफ समझाया गया कि दोनों जो कानून है, चाहे 360 सीआरपीसी हो चाहे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 हो, उनका जो स्कोप है, जो उनका स्फेयर है, एरिया है, अलग अलग है। तो जो एरिया है वो अलग अलग इस तरीके से 360 थोड़ा सा नैरोअर है एज कंपेयर टू प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, वो वाइड है। जो सेक्शन 4 है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, वो काफी वाइड है, और 360 में जिन ऑफेंडर्स को इंक्लूड किया गया है वो थोड़े कम है, और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में वो वाइड कर दिया गया है। तो साफ साफ इस केस में कहा गया, छन्नी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में, कि दोनों ही जो स्टेट्यूट्स हैं, दोनों ही जो कानून है, उनका प्रोविजन अलग अलग है और दोनों एक साथ एप्लीकेबल नहीं हो सकते। कहते हैं ना, एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो ये दो तलवारें ही हैं एक तरीके से, पर ये सुधारने के लिए है ऑफेंडर्स को। तो जब एक को यूज कर रहे हैं तो दूसरे को यूज नहीं कर सकते हैं। साफ साफ इस सबसेक्शन में कहा गया, सबसेक्शन 10 में, सेक्शन 360 के सीआरपीसी में, और अभी मैंने आपको जो केस बताया उस केस में भी ये बात हेल्ड हुई। तो इसको साफ समझ लेना, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 जहां पर लागू होगा 360 वहां लागू नहीं होगा। ठीक है। अब 360 फिर से बात करते, क्या कहते हैं, प्रोबेशन के बारे में। कहते हैं दो वर्ड है, प्रोबेशन और एक है एडमोनिशन। एडमोनिशन माने तो होता है चेतावनी, और प्रोबेशन का क्या मतलब होता है? प्रोबेशन जो वर्ड है वो इस्तेमाल हुआ है लैटिन वर्ड से आकर के इंग्लिश में। लैटिन वर्ड प्रोबेटम, जिसको कि बनाया गया है इंग्लिश में प्रोबेशन। तो प्रोबेटम का वर्ड होता है टू प्रूव समथिंग, कुछ प्रूव करना, किसी चीज को प्रूव करना। अब आपने कई बार इस शब्द को कई जगह सुना होगा। जब हमारी कहीं ज्वाइनिंग होती है एज एन एम्प्लॉय, तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर कहते हैं प्रोबेशन पीरियड पे हैं अभी हम। प्रोबेशन पीरियड का मतलब अभी हमें अपने आप को प्रूव करना है कि हम कितने कैपेबल हैं, हमें जो जॉब आपने दी है उसके योग्य हम हैं भी या फिर नहीं है, और अगर हम हैं तो हम कितने योग्य हैं, वो प्रोबेशन पीरियड हुआ। और जब यहाँ पर प्रोबेशन का मतलब हुआ, तो यहाँ पर है, अब जो व्यक्ति है जिसको कि यहाँ रिलीज किया जा रहा है, उस व्यक्ति को प्रूव करना है अपने गुड कंडक्ट को, अपने गुड बिहेवियर को, और अपनी फ्रीडम को अश्योर करना है। देखिए, प्रोबेशन वाला जो ये सेक्शन है, चाहे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हो चाहे ये वाला सेक्शन हमारा, वो तब पिक्चर में आता है जब एक व्यक्ति कॉन्विक्ट हो जाता है, दोषी साबित हो सकता है, दोषी साबित हो जाता है। जब एक व्यक्ति का दोष सिद्ध हो जाता है, उसके बाद जो मजिस्ट्रेट हैं वो चाहे तो व्यक्ति को प्रोबेशन पे भी रिलीज कर सकते हैं या फिर एडमोनिशन, चेतावनी देकर भी रिलीज कर सकते हैं, ऐसा सेक्शन 360 कहता है। अब आप बोलेंगे कि क्यों रिलीज करना है, सजा क्यों नहीं दे रहे? सजा इसलिए नहीं दे रहे, एक बहुत ही फेमस बात है और बहुत ही अच्छी बात है कि क्राइम से नफरत कीजिए, क्रिमिनल से नफरत नहीं कीजिए। क्योंकि एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर परिस्थिति में क्रिमिनल बना हो, किन्हीं वजह से बना हो, जरूरी नहीं कि वो बचपन से ही ऐसा हो, समय के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ वो क्रिमिनल बना हो, मतलब उसकी कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से उसने अपराध किया। तो यहाँ सेक्शन 360 में उन अपराधियों के बारे में बात की गई है जो पहली बार अपराध करके आए हैं और जिनकी एज अब इतनी ज्यादा नहीं है। तो एक केस और है जुगल किशोर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हार्ड
क्रिमिनल्स होते हैं, मतलब जो बिल्कुल आदतन जो क्रिमिनल होते हैं, जो काफी बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, उनके संगत में जो पहली बार अपराध करके आया है उसको ना रखा जाए, ताकि वो वहां पर और बुरी चीजें सीखे, इसलिए उसको प्रोबेशन पे रिलीज करा जा सकता है। जुगल किशोर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट बताया गया कि प्रोबेशन पे रिलीज करने का ऑब्जेक्ट यही होता है कि व्यक्ति को सुधारा जाए। अगर उसने किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में मजबूरी में आके कोई चोरी कर ली, कोई अपराध कर लिया, तो उस वक्त उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, चेतावनी देके या फिर उसको प्रोबेशन पर रिलीज करा जा सकता है। अब प्रोबेशन पे जब रिलीज किया जाता है तो प्रोबेशन ऑफिसर होते हैं जिसपे की काम होता है कि वो जो व्यक्ति है, जो ऑफेंडर है, जिसको कि रिलीज किया गया है, उस पर नजर रखते हैं, उसे रिपोर्ट करता है ऑफेंडर प्रोबेशन ऑफिसर को कि हाँ जी मैं ठीक चल रहा हूँ, और प्रोबेशन ऑफिसर बिल्कुल नजर रखते हैं कि व्यक्ति कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, और फिर उसकी रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट के पास जाती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि प्रोबेशन ऑफिसर जो होते हैं, जिस व्यक्ति को प्रोबेशन पे रिलीज किया गया उनपे बिल्कुल नजर रखते हैं, नजर बनाए रखते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति एक्यूज्ड हुआ, ठीक है, लेकिन अब वो कन्विक्ट हो गया, अपराधी घोषित हो गया, तो उस वक्त जो हो गया, तो जो जिम्मेदारी बन जाती है मजिस्ट्रेट की, जो कि उसको रिलीज कर रहे हैं प्रोबेशन पे, वो ज्यादा हो जाती है कि आप खुले में एक व्यक्ति को जो ऑलरेडी एक अपराध करके आया छोड़ रहे हैं, तो एक व्यक्ति को, प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है जो उसकी देखभाल करेगा। देखभाल इन द सेंस उस पर नजर रखेंगे, सर्विलेंस रखेंगे कि ये कुछ गलत ना कर दे फिर से, और रिपोर्ट करने का दायित्व बिल्कुल रहता है जिसको कि रिलीज किया गया। और ऑब्जेक्टिव ये है कि ताकि व्यक्ति जो पहली बार किसी मुसीबत की वजह से अपराध करके आया, गलती से अपराध कराया, तो दोबारा से उसको अपराध की उसकी जो मतलब गलत बात है उस चीज को प्रेरणा ना दिया जाए, उसको सजा दे करके। बहुत सारे थ्योरी जो हुई है पनिशमेंट की, वो अलग अलग रही है और अलग अलग सबके मतलब थॉट्स रहे हैं रिगार्डिंग पनिशमेंट की। जो व्यक्ति अपराध करता है उसको सजा सुनानी चाहिए कि नहीं। हम अपने घर में भी देखते हैं तो हर पेरेंट का जो बच्चों को ब्रोटअप करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। कई लोग पनिशमेंट करते हैं बच्चों को अगर कोई गलत करते हैं, कई नहीं करते। जब पनिशमेंट किया जाता है उन बच्चों का व्यवहार अलग होता है, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फिर यही सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। जिनको पनिशमेंट नहीं किया जाता उनके साथ भी यही हो जाता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो बोल रहे हैं कि जब एक व्यक्ति है जो अपराध करता है, जो कानून की नजर में अपराधी घोषित होता है, उसके बाद जो मजिस्ट्रेट है वो उनके डिस्क्रिशन पे, उनके विवेक पे डिपेंड करता है कि वो जो है व्यक्ति को प्रोबेशन पे रिलीज करना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन 361 सेक्शन सीआरपीसी का ये बात कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को रिलीज किया जा सकता था, चाहे वो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के अंतर्गत, चिल्ड्रन एक्ट 1960 के अंतर्गत या किसी और एक्ट के अंतर्गत उसे रिलीज किया जा सकता था, लेकिन उसे रिलीज नहीं किया गया, तो जो मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने उसे रिलीज नहीं किया बल्कि सेंटेंस सुना दिया, सजा सुना दी, उसके रिकॉर्ड करेंगे रीजन, स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करेंगे कि ये वजह रही, इसलिए मैंने इस व्यक्ति को जो है क्या नहीं किया, प्रोबेशन पे नहीं रिलीज किया। तो ये भी सेक्शन 361 है, क्योंकि 360 का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको रिलीज करना चाहिए था उसको रिलीज कर दीजिए प्रोबेशन पे, ताकि अपराध की भावना को दोबारा से प्रेरणा ना मिले, व्यक्ति को सुधरने का मौका देना चाहिए। ये इस भावना के साथ ये सेक्शन इसमें सीआरपीसी में हमारे है। और 361 कहता है कि अगर एक व्यक्ति को रिलीज किया जा सकता था प्रोबेशन पे पर नहीं किया, तो जिन मजिस्ट्रेट ने सेंटेंस सुनाया रिलीज ना करके प्रोबेशन पे, वो स्पेशल रीजन दे कि क्यों नहीं सुनाया। अब 360 में बार बार आपको एक बात की जा रही हूँ कि व्यक्ति को रिलीज कर सकते, कैसे व्यक्ति को, तो सब सेक्शन 1 सिंपल बात में भाषा में समझा देता है दो तरह के व्यक्तियों को के बारे में। एक व्यक्ति जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है, जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है, लिखा है नॉट अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, मतलब सिंपल 21 साल से ज्यादा की सजा हो गए व्यक्ति हो गए, जिनको भी ऐसे अपराध के लिए कॉन्विक्ट किया गया है जिसमें सिर्फ फाइन ही है और जो कि पनिशमेंट है, या फिर 7 साल की सजा है, या फिर 7 साल से कम की सजा है, ऐसे व्यक्तियों को प्रोबेशन पे रिलीज किया जा सकता है। और दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 21 साल से कम है, या जो महिलाएं हैं जिन्होंने
जिनके की यहाँ पर ऑफेंस का जो दायरा है वो बढ़ा दिया, यहाँ रख दिया कि डेथ का इम्प्रिजनमेंट तक माना या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक के ऑफेंस तक माना, कि इससे इतनी ये बातें नहीं है, मतलब डेथ मिलनी चाहिए ऐसा ऑफेंस उन्होंने किया है, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलना चाहिए ऐसा ऑफेंस किया तो प्रोबेशन पे रिलीज नहीं होंगे। बाकी जितने भी पनिशमेंट बनता होगा सब पे रिलीज हो सकते हैं 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति और वुमेन, दोनों की बात यहाँ पर हुई। इतनी बात तो इनकी एज के बारे में हो गई और पनिशमेंट के बारे में हो गई। इसके अलावा प्रोबेशन पे रिलीज करने से पहले जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो क्या देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है पहले कभी अपराधी नहीं रहा हो, इसने कभी पहले अपराध नहीं किया हो, ये भी देखना है। व्यक्ति की एज देखनी है, कैरेक्टर देखना है, उसकी पहले की परिस्थितियां कैसी रही ये देखनी है, और किन सर्कमस्टांसेस में उसने अपराध किया ये सब देखना है। कई मूवीज में आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा मतलब भूखमरी की वजह से या घर में माँ बीमार है, बहन बीमार है, उसकी वजह से जाता है सबसे रोटी मांगने के लिए, नहीं देता तो वो क्या करता है चुरा, पुरानी मूवीज में बहुत आता था कि चुरा के भाग जाता है रोटी और फिर लोग उसको पीटते हैं, फिर वो या तो फिर वो क्रिमिनल बन जाता है, कहीं में वो पुलिस बन जाता है। तो दैट इज व्हाट कि अगर एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है जो कि या तो 21 साल से कम उम्र का है या अगर 21 साल से ज्यादा कभी है तो उसमें पनिशमेंट कितना है, तो फाइन या फिर 7 साल की सजा या 7 साल से कम, इतने का अगर पनिशमेंट उसे मिला है, इससे ज्यादा का है तो प्रोबेशन पे वो रिलीज नहीं होगा। इतना पनिशमेंट है तो उसे प्रोबेशन पे रिलीज किया जा सकता है। ये सब चीजें देखिए कि उससे पहले उसने कोई अपराध नहीं किया, उसकी एज क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसने किन परिस्थितियों में क्राइम किया और उसकी पहले की परिस्थितियां कैसी रही, किन परिस्थितियों में वो जन्मा, किन परिस्थितियों में वो बड़ा हुआ, क्या परिस्थितियां उसने रही, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, मजबूरीवश कुछ करना पड़ा ऐसा, तो वो भी चीज देखी जाएगी, क्या उसकी मतलब पिछली कंडीशन रही, पिछली लाइफ रही और किन सर्कमस्टांसेस में उसने अपराध किया। सब देखने के बाद उसको जो है गुड कंडक्ट के पे रिलीज किया जा सकता है। और कैसे रिलीज किया जाएंगे, विद बॉन्ड, बियॉन्ड बॉन्ड रिलीज करेंगे, विद और विदाउट श्योरिटी, बिना श्योरिटी के भी रिलीज कर सकते हैं, श्योरिटी के साथ भी रिलीज कर सकते हैं। और उसको बोला जाएगा कि आपको कोर्ट में आना है जब आपको बुलाया जाएगा, और अगर आपको सेंटेंस सुनाया जाता है, सजा सुनाई जाती है तो आपको लेनी पड़ेगी, रिसीव करना पड़ेगा। और जो प्रोबेशन का पीरियड होता है वो 3 साल से ज्यादा का नहीं होता। ये वाला सबसेक्शन हमें ये कहता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान शब्दों में हमें बात समझ में आ जाती है। प्रोबेशन का पीरियड कितना, 360, नॉट एक्सीडिंग 3 years। और व्यक्ति को आना पड़ेगा, सेंटेंस रिसीव करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि जो रिलीज होगा व्यक्ति को बॉन्ड पे रिलीज कर सकते हैं, विद और विदाउट श्योरिटी कर सकते हैं। और जो इसके बाद सबसेक्शन 1 के बाद एक प्रोवाइजो भी दिया गया है। प्रोवाइजो क्या कहते हैं, अगर ऐसा होता है कि केस जो जाता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाता है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को एक केस आया जिन्होंने एक व्यक्ति को कॉन्विक्ट अपराधी घोषित किया और उनको हाईकोर्ट से स्पेशल पावर नहीं थी, तो उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, उन्हें लगता है कि व्यक्ति को 360 का बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको रिलीज करना चाहिए, तो उनके पास खुद के पास पावर नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद केस को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देंगे। प्रोवाइजो ये कहता है। तो सबसेक्शन 2 कहता है कि जब जो मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उनके पास सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो के अंतर्गत केस आया सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो जो वो मजिस्ट्रेट है जिनके पास केस आया वो देखेंगे केस को, पूरा पढ़ेंगे, और अगर उन्हें लगता है कि प्रोबेशन पर रिलीज करना चाहिए करेंगे, और अगर लगता है कि कोई और इंक्वायरी करनी चाहिए अभी केस में तो वो इंक्वायरी करेंगे, सजा सुनानी चाहिए सजा सुनाएंगे, जैसा भी उन्हें ठीक लगेगा। फिर उनके डिस्क्रिप्शन पे ये चीज डिपेंड करती है। फिर सबसेक्शन 3 कहता है कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 के अंतर्गत अगर कोई ऐसा क्राइम हुआ है जिसको कि हम चोरी कहते हैं, चोरी बिल्डिंग में कहते हैं, डिसऑनेस्ट इन एप्रोप्रिएशन कहते हैं, चीटिंग कहते हैं, या फिर कोई और ऑफेंस जिसकी की सजा आईपीसी के अंतर्गत 2 साल से कम की है, तो व्यक्ति को ये सारी चीजें देखने के बाद उसने पहले तो अपराध नहीं किया था, उसकी एज क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसके इंसिडेंट्स क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है जो उसने चोरी की, ये सब क्या, तो उसको जो है एडमोनिशन चेतावनी दे करके छोड़ दिया जाएगा। ये कहता है सबसेक्शन हमारा 3 सेक्शन 360 का। फिर उसके बाद आता है सबसेक्शन 4, जब कहता है कि जब हाई कोर्ट या सेशन जज कोर्ट ऑफ सेशन के पास अगर कोई अपील में जाता है केस, या फिर अगर रिवीजन में जाता है, तो वो तब भी जो है ऑर्डर दे सकते हैं प्रोबेशन का, कि सजा सुनाई गई थी, व्यक्ति ने अपील किया या रिवीजन के लिए डाला, तो वहां पर जो हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, क्या करेंगे, वहां पर प्रोबेशन पे व्यक्ति को रिलीज कर सकते हैं सजा न सुना करके। फिर सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर एक व्यक्ति को
प्रोबेशन पे रिलीज कर दिया गया, तो फिर जब अपील जाएगी या जो है रिवीजन जाएगा, तो उस केस में हाई कोर्ट या सेशन जज जो है वो जो ऑर्डर है जो दिया गया है प्रोबेशन का, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। जब उन्हें लगता है कि हाँ नहीं देना चाहिए था, तो वो उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर सबसेक्शन 6 कहता है कि जब हमने बात करी श्योरिटीज की, तो श्योरिटीज के जो प्रोविजन होंगे सीआरपीसी के सेक्शन 121, 124, 373 ये एप्लीकेबल होंगे 360 के अंतर्गत। फिर हमारा सबसेक्शन 7 आता है। सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 8 और सबसेक्शन 9 क्या कहते हैं? देखिए कि जो व्यक्ति है जिसको कि हमने प्रोबेशन पे रिलीज करा या एडमोनिशन देकर के रिलीज कर दिया है, उस व्यक्ति का एक पर्टिकुलर निवास स्थान है जहां पर की कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, और दूसरी चीज या तो निवास स्थान है या व्यक्ति वो वहां काम करता है, ताकि उसके ऊपर एक निगरानी बनी रहे। जैसे कि मैंने कहा प्रोबेशन ऑफिसर नियुक्त होते हैं, तो कोर्ट की निगरानी उस व्यक्ति पे बनी रहे, इसके लिए देखा जाता है कि जहां पर व्यक्ति को प्रोबेशन पे रिलीज किया गया है वो व्यक्ति वहां रहता हो, जहां पर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वहीं रहता हो व्यक्ति वो, या फिर वो वहां काम करता हो। फिर सबसेक्शन हमारा 8 क्या कहता है? सबसेक्शन 8 हमारा ये कहता है कि अगर व्यक्ति जो कंडीशंस प्रोबेशन की रिलीज की गई कि आपको क्या करना है, सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि आपको अच्छा बिहेवियर बना के रखना है, क्राइम नहीं करना है, पीस मेंटेन करके रखिए, शांति से रहिए अपनी लाइफ में, कुछ गलत काम नहीं कीजिए, आप पे नजर रहेगी। आपका प्रोबेशन पीरियड अभी चल रहा है, इन बिटवीन आप कुछ गलत करते हैं तो आपको सेंटेंस के लिए बुला लिया जाएगा। तो अगर व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उसको जो है एप्रीहेंशन का, आशंका का ऑर्डर उसके खिलाफ, वारंट उसके खिलाफ जो है मजिस्ट्रेट इशू करेंगे। तो वारंट पे, एप्रीहेंशन के वारंट पे व्यक्ति को पकड़ के लाया जाएगा, सबसेक्शन 9 कहता है। तो वारंट पे जब व्यक्ति को लाया जाएगा तो उसको क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उस व्यक्ति को या तो बेल पे छोड़ दिया जाएगा श्योरिटीज के साथ में, श्योरिटीज के साथ में उसे बेल पे छोड़ दिया जाएगा, जब तक आपकी सेंटेंस पास ना हो, आपकी सजा नहीं हो, तब तक आप बेल पे हो, श्योरिटी के साथ में आपको बेल दी जा रही है। या फिर जो है या तो बेल पे छोड़ा है श्योरिटी के साथ, या उसको रिमांड में जो है दिया है कस्टडी में, जब तक कि केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक। तो दो चीजें हैं, या तो उसको रिमांड कस्टडी में दे दिया जाएगा, या फिर जो है उसको बेल पे श्योरिटी के साथ छोड़ा जाएगा, जबकि उसने जो है कंडीशंस को पूरा नहीं किया। तो ये हमारा जो है 360 हो गया। 361 क्या कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट पास कर सकते थे प्रोबेशन का ऑर्डर पर उन्हें नहीं किया, तो उन्हें स्पेशल रीजंस जो है रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। अब हमने ये सब सेक्शंस पढ़ लिए कि सब जो है सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि कौन कौन से व्यक्तियों को प्रोबेशन पर रिलीज किया जा सकता है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट करते हैं, तो फिर वो जो सब सेक्शन 2 कहता है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, फिर वो अपने अकॉर्डिंग केस देखेंगे, सेंटेंस पास करना होगा सेंटेंस पास करेंगे, और उन्हें अगर लगता होगा कि इंक्वायरी और करनी इंक्वायरी करेंगे, और प्रोबेशन का ऑर्डर देना है तो वो दे देंगे। फिर तो केस उन्हीं का हो गया, उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने चलाना है। फिर थेफ्ट हो गया, एडमोनिशन के बाद इसको जो है रिलीज कर देंगे जहां 2 साल से कम की पनिशमेंट हो। फिर रिवीजन में जब आता है कोर्ट के पास कोई केस, किनके पास रिवीजन में जाता है, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, ये हमें पता है। तो जब रिवीजन में जाएगा तब भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, और अगर अपैलेट कोर्ट में ही जाता है, अब किसी के अपैलेट कोर्ट में जाता है मतलब अपील के लिए गया, तो वहां पर भी जो है ये ऑर्डर पास किया जा सकता है। और सबसेक्शन 5 हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को स्पेशल राइट देते हैं, अधिकार देते हैं कि वो प्रोबेशन के जो ऑर्डर है फॉर रिवीजन में उनके पास आया तो उसको सेटिसाइड कर सकते हैं और सेंटेंस भी दे सकते हैं। लेकिन सबसेक्शन 5 का जो प्रोवाइजर वो कहता है कि जो सेंटेंस यहाँ पर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट देंगे, वो सेंटेंस, वो सजा उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो कि ओरिजिनल कोर्ट दे सकती थी। ओरिजिनल कोर्ट का मतलब जहां पर कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई से, अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास सुनवाई शुरू हुई तो जो वो मजिस्ट्रेट पास कर सकते थे सेंटेंस, सिर्फ उतना ही हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो जहां पर ओरिजिनल कोर्ट है, जहां पर ट्रायल शुरू हुआ, जहां पर केस आया, वहां केस की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर जो व्यक्ति को सजा सुनाई जाती, उतनी ही सजाएं सबसेक्शन 5 में दे सकते हैं, या फिर वो ऑर्डर को सेटिसाइड कर सकते हैं, सिंपल की प्रोबेशन पे रिलीज नहीं करना, तो या फिर सिंपल सेंटेंस भी पास करते हैं, सेंटेंस पास करते हैं तो फिर जितना वो ओरिजिनल कोर्ट दे सकती थी। और जब श्योरिटी की बात करी तो हमारे सीआरपीसी के जो 121, 124 और 373 के प्रोविजन है वो चलेंगे। बेसिकली वो ये कि कब श्योरिटी जो है मतलब जो है अग्री नहीं होती है, श्योरिटी जो होती है मान नहीं जाती है, वो वाले सारे सेक्शन है तीनों। तो ये हमने पढ़ लिया। और सेक्शन 10 हमारा बिल्कुल बोलता है कि प्रोबेशन ऑफ वेंडर एक्ट के साथ में ये सेक्शन जो है नहीं आएगा।
और अगर नहीं व्यक्ति कंप्लाई करेगा प्रोबेशन की कंडीशन के साथ में, तो फिर उसको वारंट ऑफ एप्रीहेंशन होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग केस की सुनवाई चलेगी और फिर उसके साथ डिसाइड होगी। और जो कोर्ट होंगे जिन्होंने जो ये ऑर्डर पास करना है, उनके एरिया में व्यक्ति या तो निवास रखता हो जिसको कि रिलीज किया जाएगा प्रोबेशन पे, या फिर वो काम करता हो, ताकि उस पर निगरानी बनी रहे। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।